सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मलखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार और शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे संजय भाटिया। वार्ड 3 के भूल भुलैया चौक पर बिजली का ट्रांसफार्मर लगाए जाने पर लोगों ने जताया रोष। आर्य बाल भारती स्कूल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया वैसाखी का पर्व। 2 गांवों के विद्यार्थियों को सड़क पर भरे गंदे पानी से हो रही है परेशानी। समस्या हल नहीं होने पर अभिभावकों ने जताया रोष। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर RP वेल्टार हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में बैसाखी पर्व को लेकर हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। लोकसभा चुनाव में भाजपा किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसी को लेकर परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार और शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन बुलवाया। इस दौरान संजय भाटिया भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रमोद विद सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान करनाल से प्रत्याशी संजय भाटिया भी पहुंचे। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई और उन्हें समझाया गया कि किस तरह से जनता को पार्टी के साथ जोड़े। जिन साथियों ने आज जेजेपी पार्टी इनेलो या कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था रख के पार्टी ज्वाइन की है, मैं जिलाध्यक्ष और पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका पार्टी में पूरा मान सम्मान होगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। साथियों, सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया, आज देश में एक केवल एक आवश्यकता है, देश सुरक्षित रखना है, देश को विकास की दृष्टि से पहचान करानी है, देश को आगे बढ़ाना है। तो केवल देश में एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है जो ये सब कुछ कर सकता है। वहीं सम्मेलन में पहुंचे करनाल लोकसभा से उम्मीदवार संजय भाटिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने पूरे देश को जोड़े रखा है और उन्हीं की नीतियों को देखकर लोग उनसे जुड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में करनाल से वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। ये आप देखो, हर जगह ऐसे ही माहौल है, लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा ज्यादा उत्साह है और मैं समझता हूँ कि उनको ये लगता है कि हमारे बीच का साथी कार्यकर्ता एक साधारण, उस नाते से हमारे साथ ही एक हमें ही टिकट मिल गई। मैं तो हर जगह ऐसा ही माहौल देख रहा हूँ। अरविंद शर्मा का जो पता चल रहा है कि रोहतक से टिकट मिल रहा है, आपको यहाँ करनाल से कितना लाभ होने वाला है? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता और ना मेरे हाथ में है, ना मैं उस बात की मुझे जानकारी है कि उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ कि चुनाव लोगों ने खुद ही अपने हाथ में ले लिया और अब सब लोग जुड़े, अच्छे में जुड़े। सब लोगों के लिए मुद्दा कोई स्थानीय राजनीति नहीं रही, पैटी पॉलिटिक्स नहीं रही, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं रही। सबके लिए मुद्दा, मैं तो मंच पे भी बोला ही है, इसमें मुद्दा देश है और देश के भले में मोदी है। ये सब लोगों ने मान लिया है, इसी नाते से सबने इस चुनाव को नहीं है। हमारे नेता है, हमें गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सर्वश्रेष्ठ है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। अपने गर्व की अनुभूति करना, अपने बड़ों का करना, तो उसमें तो कोई अच्छी बात है, मैं समझता हूँ।
वहीं सेक्टर 11 में शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन बुलाया। हालांकि इस दौरान संजय भाटिया ने मीडिया के कैमरे बंद करवा दिए। संजय भाटिया ने कहा कि ये उनका निजी सम्मेलन है। रोहिता के कार्यक्रम में भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वार्ड 3 के भूल भुलैया चौक के लोग ट्रांसफार्मर लगाए जाने से काफी गुस्साए हुए हैं। उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाए जाने से हादसा हो सकता है, इसलिए ट्रांसफर किसी और जगह पर लगाया जाए। मामला वार्ड 3 के भूल भुलैया चौक का है, जहां पर एक खाली पड़े प्लाट में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। प्लाट के मालिक द्वारा बिजली विभाग से कहकर वो ट्रांसफार्मर चौक के बीच में लगाया जा रहा है। चौक पर ट्रांसफार्मर लगाए जाने पर वार्ड के लोग गुस्साए हुए हैं। उनका कहना है कि इस ट्रांसफार्मर को कहीं और लगाया जाए, क्योंकि उस जगह पर स्कूल की बसें रोजाना आकर खड़ी होती हैं और बच्चे भी वहां पर आते जाते रहते हैं, जिससे उन्हें डर लग रहा है कि बिजली के ट्रांसफार्मर से बिजली की चिंगारियां निकल सकती हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर को उस जगह पर न लगवाया जाए। ये उधर 60 साल से लगा हुआ है और अब मेरे बाहर लगा रहे हैं जबरदस्ती, और यहाँ हादसा बनने का डर है। मैं कल को मकान बनाऊंगी, मेरे छोटे छोटे पोते, वहाँ करंट लगने का डर रहेगा। और यहाँ स्कूल की बस भी खड़ी होती है, बच्चे खड़े होते हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। हमेशा उसमें चिंगारियाँ छूटती हैं, बच्चों का हादसा होने का डर है। और ये मैं चाहती हूँ मेरे बाहर आगे नहीं लगाया जाए। सन 2017-18 में ये एस्टीमेट जो है यहाँ से ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने का ये तैयार हुआ था। उस वक्त मेरी पोस्टिंग जो थी संभाल का थी, तो उसके बाद जब मैं यहाँ वापस ट्रांसफ़र हो गया तो उस वक्त ये एस्टीमेट जो था काम करने के लिए रिवाइज रेट के ऊपर दोबारा बनाया गया। जो रिवाइज रेट पे मैंने सिर्फ रेट रिवाइज किया, मैंने कोई लोकेशन नहीं चेंज करी, मैंने कोई कुछ नहीं चेंज किया। जैसे ही मतलब एस्टीमेट पास हुआ, ये एक्शन साहब के ऑफिस से एस्टीमेट पास हुआ है, जिसकी कॉपी अगर आप चाहो तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। और जितना का एस्टीमेट सेंक्शन हुआ है वो कंज्यूमर ने उसकी पेमेंट जमा कराई है, जिसके रसीद नंबर वगैरह सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद भाई मेरे ऑर्डर हुए हैं ये काम कराने के लिए। आर्य बाल भारती स्कूल में बैसाखी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हजारों देशवासियों द्वारा देश के गौरव की रक्षा के लिए दी गई शहादत की शताब्दी दिवस आज आर्य बाल भारती स्कूल में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दिन देश के गौरव की रक्षा के लिए महिलाओं, बच्चों, युवाओं व बड़ों ने अपनी कुर्बानी दी थी। वहीं स्कूल के डायरेक्टर अभय आर्य ने कहा कि आर्य समाज हमेशा से ही जातिवाद का खंडन करता आया है और जातीय समीकरण के आधार पर टिकट बांटना और इस आधार पर वोट देना, ये दोनों ही राष्ट्र के लिए घातक हैं। इस अवसर पर आर्य समाज गोहाना से विकास आर्यवीर, केसरिया हिंदुस्तान निर्माण संघ से सुभाष, वंदे मातरम संगठन बलविंदर उटला के अलावा कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आज जो पूरा देश है, पूरे देश के जो राष्ट्रभक्त हैं, वो जलियांवाला बाग कांड का शताब्दी वर्ष का जो दिवस है वो बड़े प्रेरणादायक ढंग से मना रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत ने क्रूरता की थी हमारे देशवासियों के प्रति, जिसमें हजारों देशवासियों का बलिदान हुआ था, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित थे, महिलाएं भी थी, युवा भी थे और वृद्ध थे। किसी कवि ने कभी पंक्तियां लिखी थी, जलियांवाला बाग भी देखो जहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली वहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक थी और एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, जहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। तो कैसा हमारे देश के अंदर माहौल था कि जाति पाति के भेदभाव से उठकर सभी देश के गौरव की रक्षा के लिए और प्रत्येक देशवासी के गौरव की रक्षा के लिए संघर्ष करते थे। तो आर्य बाल भारती विद्यालय जो पानीपत है, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित है। आज जो देश के अंदर माहौल बना हुआ है कि जैसे संस्कृत के प्रति, हिंदी के प्रति, गाय माता के प्रति भी एक, और राम और बाबर के प्रति भी एक विवाद देश में चल रहा है। तो हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश की सभ्यता क्या है, हमारे देश की जो मूल संस्कृति है, उन्हीं विषयों पर जब विवाद हो रहा है तो हमारा कितना दुर्भाग्य है, कैसी मानसिकता के लोग हमारे अंदर घर कर गए हैं। और दूसरा जो बड़ा पाप किया है राजनेताओं ने कि आज
राष्ट्रवासियों को जाति पाति में बांट दिया है। अब भी हम देखते हैं, अब जो वर्तमान में चुनाव आने वाला है, कि जातीय समीकरण देखकर गठबंधन हो रहे हैं, जातीय समीकरण देखकर टिकटें बांटी जा रही हैं और देशवासियों को इस पाप में धकेला जा रहा है कि जाति के आधार पे ही वो वोट डालने पे मजबूर हो जाएं। तो देश की अखंडता को इन राजनेताओं ने, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम इन सब की निंदा करते हैं। सब पार्टियों ने ये पाप किया है और आज जो देश का आम युवा है, आम घरानों के जो युवा हैं, ये छोटा सा बच्चा हमारे पास खड़ा हुआ है, मैं इसका नाम तक भी नहीं जानता, लेकिन जब इसको पता लगा कि आज जलियांवाला बाग की वो शताब्दी दिवस मनाया जा रहा, तो ये भाग लेने आए सभी आम परिवारों के बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे भाग लेने आए। तो सब आम जनता में देशभक्ति की भावना है, लेकिन ये मत पंथ चलाने वाले ये ढोंगी गुरु और साथ में ये ढोंगी राजनेता हमारे को जातियों में और मत पंथों में बांट देते हैं, जिससे देश की अखंडता को चोट पहुंचती है। तो हम सब से अपील करते हैं कि इन चालों से दूर रह के, एक हमारी मूल पहचान है, इस देश का प्राचीन नाम आर्यव्रत है, हम सभी आर्य हैं और संस्कृत, हिंदी और गायें आदि है हमारी अस्मिता से, हमारे राम हमारे गौरव से जुड़े हुए हैं और हमारे गौरव से नहीं, इनके मानने से सब संपूर्ण विश्व का कल्याण इस संस्कृति द्वारा हो सकता है। तो इसके बारे में हम सब एक मत होने चाहिए और देश और राष्ट्र की जहाँ अखंडता का प्रश्न आए, हम सबको एक होना चाहिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT Road near Federal Bank, Panipat. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। दो गांवों के 900 विद्यार्थियों को स्कूल में जाने के लिए सड़क पर खड़े गंदे पानी के बीच में से आना जाना पड़ रहा है, जिसके बाद से ही स्कूल के छात्रों और अभिभावकों में रोष है। गंदे पानी की निकासी न होने से स्कूल से लगती फिरनी सड़क पर खड़े गंदे पानी में से निकलकर स्कूल में बच्चों को आना पड़ रहा है। आए दिन कोई न कोई बच्चा भी गिरकर चोटिल हो रहा है। सड़क पर गंदे पानी की परेशानी से स्कूल के अध्यापकों व अभिभावकों ने कई बार पंचायत संबंधित विभाग को ठीक करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं हो पा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मेन सड़क पर ही गंदा पानी भर जाने से गांव की समस्या बनी हुई है। कई बार प्रशासन से गंदे पानी की निकासी की मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्याओं की भरमार आज भी गांव में जो की तो बरकरार है। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए मांग की है कि गंदे पानी की समस्या से निजात जल्दी से दिलाई जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। ये हमारा गाँव पसीना कला खुर्द के बीच में आने जाने के बच्चों की सड़क है पसीना कला के खुर्द के बीच में, उसमें बहुत ज़्यादा पानी काफ़ी समय से भर रहा है। 5-7 साल से हम अधिकारी और जितने हमारे MLA मंत्री है हमारे गांव में वोट मांगने आते हैं, हम उनको पहले से यही बात बोलते हैं हमारे गांव का सुधार करो। उसके बारे में ही वहाँ पर जाते हैं, बनने के बाद में तो कोई पता लेता है और नहीं कोई इसको देखता है। ये हमारे पसीना खुर्द के बच्चे और हमारे बड़े पसीना कला के बच्चे स्कूल में जाते हैं, आने जाने में बहुत परेशानी है। कई बच्चों की तो गिर कर पैर में फ्रैक्चर भी हो चुका है। तो इस वजह से आपको निवेदन है कि जो हमारी बात पर कोई भी
भविष्य ध्यान देगा तो हम उसके आभारी रहेंगे। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर घरोंडा स्थित आरपी वेल्टार हॉस्पिटल में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुग्राम से आई हुई टीम मौजूद रही। आरपीडब्ल्यू अस्पताल घरोंडा में आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में डॉक्टर विनीत गोविंदा, राजेश मदान, प्रमोद और कृष्ण ने भाग लिया। लगभग 300 पेशेंट ने कैंप का फायदा उठाया। खास बात यह है कि कैंसर चेक करने के लिए लाइव कैंसर वैन भी आई हुई थी, जिसमें मेमोग्राफी भी फ्री रही। इसके अलावा सभी टेस्ट जैसे शुगर, बीपी, बीएमडी भी फ्री रहे। अस्पताल की ओर से डायरेक्टर गुरमीत सचदेवा ने इसे समाज की एक जरूरत बताया। वह कैंसर जैसे रोग को यदि पहली स्टेज पर पकड़ लिया जाए तो वह क्यूरेबल है। डायरेक्टर रघुराज सिंह ने सभी डॉक्टरों का यहां आने के लिए आभार व्यक्त किया। तो काफ़ी रीज़न है, जैसे हमारी कंट्री में ज़्यादातर पुराने ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर कम होता था, पर यदि हम डेवलप्ड कंट्री को देखें, अमेरिका जैसी, इनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। लगभग इंडियन रेट से डबल रेट है उन कंट्रीज में। तो थोड़ा जैसे ऐसे जीवन शैली उस तरह से हमारी वेस्टर्नाइज हो रही है, बीमारियों का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। लेडीज़ में मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोनल ट्यूमर माना जाता है। तो हार्मोनल जो नॉर्मल लेडीज़ में हार्मोनल इफेक्ट्स है, उनके कारण से ब्रेस्ट कैंसर होता है। यदि सवाल यह है कि किन तरह के मरीजों में ज़्यादा देखा जाता है, तो कुछ मरीज जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, यानी मदर को है, सिस्टर को है, उनमें खुद का होने का भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। जो लेडीज़ में मैरिज लेट हुई है, फर्स्ट चाइल्ड लेट हुआ है, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। बेसिकली जो हमारा जो डिपार्टमेंट तो खाने पीने से ही है, जो सो मेनी डिजीज जो आता है, सुबह एसिडिटी लो, गैस लो, कॉन्स्टिपेशन लो, जो कॉमन पेशेंट में यहाँ पे देख रहा हूँ। तो मैक्सिमम चीज़ को ये मैंने अवेयरनेस करना चाहता हूँ, क्या खाना, क्या पीना, क्या सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लिवर वाला पेशेंट देख रहे हैं, पेनकेस वाला पेशेंट देख रहे हैं, कोई अल्कोहल वजह से लिवर खराब है, किसी को खाने पीने से खराब है, तो देयर सो मेनी थिंग्स। अनदर थिंग मैंने देखा है, बहुत सारा पेशेंट बोलते हमको भूख नहीं लग रहा है, वजन कम हो रहा है, दे आर नॉट दे आर टेकिंग जस्ट ओनली विटामिन टैबलेट, कुछ ना कुछ गोली खा लेते हैं। तो वो सब दे नीड सम इन्वेस्टिगेशन, मतलब वजन क्यों कम हो रहा है। सिंपल सा टेस्ट हेमोग्लोबिन भी बहुत सारा पेशेंट के पास रिपोर्ट नहीं था, अभी मैंने देखा। तो पेशेंट बोले कि हमारा खून कम हो रहा है, खून की गोली लिख दो। इट इज नॉट द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट। तो पता मुझे खून क्यों कम हो रहा है। यहाँ जो देखा है लाइफ स्टाइल के बारे में मेन टारगेट वही रहेगा। काफ़ी हार्ट पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनको एंजाइना है, चलने में सांस फूल रहा है, और पता नहीं रेस्पिरेटरी का भी सेम ही होता है, पर उसमें बैठा बैठा सांस फूलता है। अभी एक पेशेंट को मैंने एडमिट किया इमरजेंसी में। तो ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, एक दिन में किसी को भी हार्ट की बीमारी नहीं होती। 90% जो होती है वो एज रिलेटेड या लाइफ स्टाइल की होती है, जिनमें आपकी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट्स, खाने की डाइट्स कैसी है, अभी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वर्कआउट ना करना, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें आती हैं, बीपी, शुगर। तो वो ये सब चीज़ें कंट्रोल करेंगे तो शायद हार्ट की बीमारी ना हो। मैं आरपीडब्ल्यू हॉस्पिटल की तरफ से आर्टिमिस हॉस्पिटल को थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने सुपर स्पेशलिटी जो इनके डॉक्टर्स हैं उनकी टीम यहाँ पर भेजी। ये सारे जो डॉक्टर्स यहाँ पर आए, ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास, अगर हम बात करें गुड़गांव में भी अपॉइंटमेंट्स लेके मिलना पड़ता है, जिनके पास कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते हफ्ते बाद भी अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। तो हमारे को बड़ा अच्छा लगा कि ये डॉक्टर्स यहाँ पर टाइम निकाल के आए और इन्होंने आके घरोंडा के जो हमारे जितने भी आसपास के पेशेंट हैं गाँव के, उनको आगे बड़े अच्छे से ट्रीट किया, उनको बेसिक सारा समझाया कि उनको अगर ये बीमारियां वगैरह हो रही है तो किस रीजन से हो रही है। तो मैं एक बार फिर इनका थैंक्स करना चाहूँगा और कोशिश करेंगे आगे भी कि सर इन सब से भी मुलाकात होती रहे और इनको दोबारा से एक बार फिर कैंप लगाने के लिए हम आग्रह करेंगे। आज का जो कार्यक्रम था, ये जो जलियांवाला कांड हुआ है, जलियांवाला जो मैस्कर हुआ है, उसके 100 साल पूरे होने पर शहीदों की यादगार में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यतः आरटीएमएस हॉस्पिटल गुड़गांव के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने हमारे साथ मिल करके इस मेगा कैंप का कार्यक्रम किया है। इसके अंदर मुख्यतः हमारे पास 4 स्पेशलिटी के डॉक्टर आज मौके पर आए हैं, जिसके अंदर ऑर्थो का, हड्डियों के डॉक्टर देवेंद्र यादव हमारे साथ रहे, गैस्ट्रो के डॉक्टर आर्या हमारे साथ रहे, डॉक्टर विनीत जो हैं हमारे कैंसर के ऑन्को के सर्जन रहे, डॉक्टर राजेश मदान, डॉक्टर प्रमोद और डॉक्टर कृष्णा कार्डियो के हमारे साथ मुख्यतः रूप से ये सभी प्रकार की स्पेशलिटी के डॉक्टर आज हमारे साथ रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने लगभग 300 प्लस पेशेंट्स को आज फ़ायदा पहुंचाया। इस कैंप की खासियत ये रही कि जो सबसे बड़ा टेस्ट है कैंसर का, मेमोग्राफी वगैरह, वो भी आज फ्री ऑफ कास्ट आमजन के लिए रखा गया था, जिसके लिए कैंसर की लाइव वैन आई है, जिसमें कई मरीजों ने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मौके पर ही उसका फायदा उठाया है। गांव अदमी रोड पर स्थित हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में बैसाखी के पर्व को लेकर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों को भाईचारे का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल संचालक सुभाष वर्मा, डायरेक्टर पुष्प ठाकुर ने किया। इस पर स्कूल संचालक सुभाष वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं, रहन सहन, पहनावा, फिर भी देश एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। यही एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमें सभी पर्व मिलजुल कर आपसी भाईचारे से मनाने चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।